चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह बैठ जाए, चाहे राहु केतु शनि, तो स्वाभाविक है कि चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का स्थान है और मन का स्थान है। तो मन में भ्रम होना अत्यंत स्वाभाविक विषय है। एक द्वितीय बात है कि अगर चतुर्थाधिपति में किसी प्रकार का दोष युक्त होते, दोष युक्त मीन्स किसी भी प्रकार का दोष, चाहे पितृदोष, चाहे अंगारक दोष, चाहे कोई भी पकड़ लो, बड़ा सारा दोष है, अगर वहां पर हाँ, तो फिर समझना कि उस जगह में कुछ ना कुछ वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है। डायरेक्ट आप ये बोलोगे कि हमको कोई बच्चा भूत दिखाई देता है, और अगर तुम्हें दिखाई देता है तो बाकी पिताजी को भी दिखाई देना चाहिए था, बाकी 10 आदमी को दिखाई देना चाहिए था। या फिर किसी भी तांत्रिक या कोई भी काली साधक कुछ बोले तो गलत नहीं बोलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो है ना, कुछ कोई ना कोई खेत का मूली। फाइनल तो आप ही हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता रहा हूं। एक नंबर, पहले देखो, कोई भी बीमारी हो ना तो पहले 5 mg का दवाई दो, नहीं काम दिया 10 mg का दो, 100 mg का दो, एक साथ 650 mg का पैरासिटामोल मत दो, ठीक है। तो अभी जा रहे हो, कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमावस्या बढ़िया तिथि है, कर लो काम, ठीक है। लेकिन वहां से आने के बाद सबसे पहला, अगर किसी भी घर में भूत दिख रहा है, प्रेत दिख रहा है, हेलुसिनेट हो रहा है, कोई बच्चा भूत दिख रहा है, कोई दड़फुटिया दिख रहा है, घर दलदल कर रहा है, घर में भय लग रहा है, घर में रात को कोई शब्द आ रहा है, घर में बैठने से लगता है कि कोई खड़ा हुआ है, घर में कोई सोने से लगता है कि कोई आके छू लिया या चादर खींच लिया, या लगता है कि पीछे कोई अदृश्य व्यक्ति खड़ा है, पूजा करते करते घुसबम आ रहा है, सडन घर में महिलाओं का और पुरुषों का व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आत्महत्या टेंडेंसी बढ़ रहा है, सर भारी लग रहा है, घर भारी लग रहा है, घर में रहने का इच्छा नहीं हो रहा है, घर में किसी प्रकार का दुर्गंध आ रहा है, घर में किसी प्रकार का शब्द सुनाई दे रहा है, ये बहुत सारा और भी बहुत सारे पॉइंट है ना। तो ऐसे अगर किसी का घर में सिम्टम चल रहा है तो डरो मत, डायरेक्ट बड़ा स्टेप लेने का आवश्यकता नहीं है। कभी कभार एक नींबू में ठीक हो जाता है, एक कपूर में ठीक हो जाता है, एक गुगुल में ठीक हो जाता है। आवश्यक होता है कि कोई ऐसा साधक वाला आदमी होना चाहिए, नहीं भी हो तो कोई आम आदमी भी एक नींबू काट के 4 फाल करके लेके 4 चौक में फेंक के आ जाए। ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा, घर में 9 मिर्ची घर से चारों हर रूम से घुमाओ और बाहर के लिए, ये सब कॉमन ट्रीटमेंट यार, इसमें कोई ये सारा इसके माध्यम से लोगों को ठगा जाता है, ये कॉमन ट्रीटमेंट है। नींबू को घर में चारों तरफ घुमाओ, गेट का बाहर ले जाओ, 4 चौक में, जब से जैसे कोई दिखेगा नहीं, काट दो, 4 फाल करके फेंक दो और उसमें थोड़ा सा अलिता डाल दो। मिर्ची नोट हो लो, ये इसके बाद मिर्ची नोट हो लो, घर में चारों तरफ घूमो, लेके बाहर आग लगा के 4 चौकी में जला दो, छोड़ के आ जाओ, एक मुहा वापस आ जाओ। ये चीज मनुष्य के ऊपर भी किया जाता है, घर के ऊपर भी किया जाता है। एक घर में गूगल का धुना दे दो, धुनी दे दो, ठीक है। दूसरा, हम लोग सिखाते हैं, 1 दिन 2 दिन में ट्रेनिंग देते हैं सिद्ध विज्ञान में, एक्सट्रैक्टर, घर से नेगेटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखना किसी सिद्ध हीलिंग वगैरह बहुत सारे सेंटर हैं, वहां पर एक्सट्रैक्टर मंगाओगे तो आ जाएगा, 20 रुपया लगता है। उसको हाथ में पकड़ोगे, सिद्ध शक्ति मांगोगे और लेके घर में चारों तरफ घुमा के किसी बाहर में फेंक दोगे, घर से वो निकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेस ऑफ पितृदोष टाइप, प्रेत दोष टाइप, ब्रह्मदोष टाइप, या कई प्रकार के ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन, कोई मिट्टी में गाड़ दिया, कोई ऊपरी हवा कर दिया, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर दिया, कोई चीज ला के मसान फेंक दिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, बेसिक बात बता दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहला तो घर में गंगा जल, माता रानी का जल ला के स्थापना करो, गंगा माता का पूजा करो, पवित्र वो पानी छिटो, ठीक है। तीसरा, ये सब मतलब सरल बात बता रहा हूं। तीसरा, किसी भी देवी मंदिर, शिव मंदिर में चले जाओ, शिव मंदिर और माता रानी काली या दुर्गा का मंदिर हो, और ऐसा कोई भी
रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, मतलब मैं अपने घमंड गर्व से नहीं कह रहा हूं, मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ चंडी एंड काली का, शिव कवच, काली कवच, दुर्गा कवच जो करने वाले, नरसिंह कवच करने वाले रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए। उससे पानी मंगवा लो, उसे शिव जी का पानी करके, चंडी पाठ करके उस मंत्र को उसमें चार्ज करवा के घर में सिंचन करवा दो। नेक्स्ट है कि हर दिन शाम को संध्या दीप जलाओ। बिल्कुल जलता है। हाँ, वेरी गुड। और संध्या दीप, वो भी देसी गाय के। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जब अगर दीप जल रहा है तो देखो कि दीप का कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर बढ़िया प्रज्वलित कर रहा है, स्थिर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हिल रहा है, ब्लू फ्लेम आ रहा है, बुझता है, साउंड कर रहा है तो समझना कि कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल स्थिर जलता है, बिल्कुल। हाँ, तो बेफिक्र रहो, ओरिड होने का कोई बात नहीं है, दिया बता देता है सब कुछ, ठीक है। जी, मैं आपसे एक बात शेयर। नेक्स्ट है कि देखो इस प्रकार का गुस्बम होना, आवेश आना, कई लोगों का अगर छाया कमजोर है, कुंडली कमजोर है, लग्नाधिपति लग्न कमजोर है, इनके ऊपर आता है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी का भी आता है, पॉजिटिव एनर्जी का भी आता है। किसी को शिव पकड़ता है, किसी को काली पकड़ती है, किसी को हनुमान पकड़ता है, ठीक है, किसी को भैरव पकड़ता है। और हम लोग ऐसे हजारों केस हैंडल करते हैं, कभी कभार हमारे ऊपर भी आ जाता है, हमको भी ऐसे ही सुनाई देता है, ठीक है। ये सब डरने का बात नहीं है बेटा, पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ पूरा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। और तुम्हें अगर ये बात तनिक भी डाउट है तो मेरे को बोलना, मेरा नौटंकी देखने वाले उनका नंबर दूंगा, वो लोग तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे, ठीक है। तीसरा बात है कि ये सबसे डरना का एकदम आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं, डरा नहीं, मैं उल्टा एक। और मैं बचपन से ये सब नौटंकी गेम देखते देखते आया हूं, लाखों देखा हूं। कहीं कथा करने जाता हूं, गाना कोई पकड़ लो, इस प्रकार का चलते रहता है और पकड़ के एकदम आ जाते हैं। या दुर्गा पूजा करता हूं, चंडी करता हूं, काली पूजा करता हूं, तो वहां से भी कूद काद के कुछ लोग आ जाते हैं, उनको आवेश हो जाता है। ये सब होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, वेरी सिंपल। हाँ, अगर कोई एडिक्टेड लेवल पे हो जाए तो फिर उसको चाहिए कवच वच लगाना, ये सब रहता है। हाँ, अगर आपके घर के आसपास मसान घाट है, आपके घर के ऊपर किसी मंदिर का छाया गिर रहा है, आपके घर के ऊपर पीपल गछ उगा हुआ है, आपको उस प्रकार का कोई मतलब रात को सोते हुए बड़े सारे बुरे सपने आ रहे हैं, या रात को सोए हो आपके ऊपर गर्दन में कोई चढ़ गया, गर्दन दबा दे रहा है जैसे लग रहा है, ऐसे अगर सिम्टम्स हैं, और जैसे बोलते हो दड़फुटिया दिखाई दिया, भूत दिखाई दिया, बटुआ दिखाई दिया, मठिया दिखाई दिया, अगर, या फिर आपको डाउट लगता है कि घर के अंदर कोई मसान वसान दबा दिया, हड्डी उड्डी, बहुत सा ऐसे घर रहता है जिसके नीचे हड्डी रहते हैं और मरा हुआ आदमी रहता है। मैं बहुत सारे घर से एक्सट्रैक्ट किया हूं, ठीक है। मतलब आजकल क्या है, लोग घर बनाते जा रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो कहीं पर जगह नया ले लिया, घर बना लिया, मिट्टी का नीचे शोधन नहीं किया, हम जैसे वास्तुशास्त्रियों को बुलाया नहीं, या किसी को बुलाया नहीं, अंदर उसी पर बिल्डिंग ठोक दिया और उसके बाद चला बेटा उनका बिजनेस खत्म, घर खत्म, लोग मर रहे हैं एक के बाद एक, वो सब होते, बहुत सारा केस हम लोग हैंडल किए। मैं बताता हूं कि देखो इसमें एक बड़ा सूत्र है, अगर मैं वहां पास होता तो तुम्हें भी बता दे रहा हूं कुछ टेक्निक। एक नंबर है, ओरिजिनल रुद्राक्ष ले लो, ठीक है, और उसको एक सूता थ्रेड में बांधो और अपना घर का टेस्ट करो, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो से लेके हर जगह में। इवन यहां भी बताता हूं, ईटा के अंदर एक हड्डी था यार, उस ईटा को काट के सोचो, दीवार में ईटा है और उसमें है, और वो इतना एलिव हड्डी था, मतलब एक कुंवारी कन्या का हड्डी था, ठीक है ना। और गांव में ईटा बनाते हैं, ईटा के अंदर तब क्या था, ठीक है। तो मैं बोलते ही मेरे गुस्बम हो रहे हैं, सारे खड़े हो रहे हैं, तो कौन निकाले उसको, किसी को पता नहीं चल रहा था, सब आके फेल होके जा रहे थे। बाद में जब वहां बैठ के मैंने ध्यान किया और वहां जाके पाठ किया और मेरा बॉल लगाया और डाउजिंग किया, तब जाके मेरे को डायरेक्शन पता चला वहां है। मेरे तो आज भी बोल के मैं कांप रहा हूं उस चीज को, और उसको निकालने का टाइम जो साउंड हुआ मत बोलो। अच्छा, ये सब डरने का नहीं है, बता रहा हूं सुनो। एक नंबर, ऐसे कंडीशन में आप अपने घर का खुद का टेस्ट, एक तो रुद्राक्ष डाउजिंग कर सकते हो, इंटरनेट में मिल रहा है डाउजिंग पेंडुलम,
उसमें कर सकते हो। डाउजिंग रॉड 1900-2000 रुपया के अंदर मिल जाएगा, उसमें कर सकते हो। ये बिना खर्चा का भी अमृत का पेड़, अमृत जानते हो, खाते हैं ना, अमृत फल होता है, हाँ, उसको भी दो टहनी लेके भी टेस्ट करके निकाल सकते हो। ये सब अगर कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है तो एक और टेस्ट बता रहा हूं। आटा ले लेना, आटा एक थाली के ऊपर रख दो, रात को उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा में उसको ढाक दो, लाइट वाइट बंद कर दो, सामने पश्चिम दिशा में एक दिया जला दो। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब कोई नहीं उठा होगा, खुद जाके देखो कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का उत्पात वाला चित्र, दागी, फोटो, रूप कुछ भी प्रकार का दिखाई दे रहा है क्या? घड़े के अंदर नहीं, आटे के ऊपर। घड़ा तो ढापने के लिए करोगे। इट इज लाइक ए स्पिरिट कॉल, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार वहां कुछ है या नहीं है, ठीक है। आटा को क्या करना, एक स्केल में या थाली में पूरा प्लेन कर देना, कागज जैसे बना देना, व्हाइट पेपर जैसे, उसके ऊपर घड़ा को ढाप दो, ठीक है। तो उसमें तुम्हें प्रतिछवि दिखाई देगा कि उसमें कोई एनर्जी है, क्या है क्या नहीं है। आटे को जो गूंथते हैं पानी में, नहीं, पानी सूखा आटा रहेगा, कोई पानी उन्हीं में गूंथना नहीं है। सूखा आटा रख दोगे, उसके ऊपर दबा दो, एक थाली पूरा प्लेन हो जाएगा, उसके ऊपर घड़ा ढाक दो, बाहर एक दिया जला दो या अंदर भी दिया जला दो। जैसे अगर बड़ा घड़ा है तो अंदर जला दो, नहीं तो बाहर दिया जला दो। इट इज लाइक ए घोस्ट कॉल, स्पिरिट कॉल। वहां तुम्हें स्पॉट्स दिखाई दे देंगे कि कोई एनर्जी है और किस रूप में है और क्या शैतान है, क्या है, सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता चला तो उसको स्क्रीनशॉट फोटो उठा के मेरे पास भेज देना या स्नैप करके मैं देख के बता दूंगा, गया काम से। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि पकड़ लो ये सारा सिस्टम फेल खा रहा है, ठीक है। अगला तरीका है, एक गुरुजी हैं, बहुत बूढ़े हैं, ये आजकल सब छोड़ छाड़ दिए हैं, लेकिन मेरा गुरुजी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो इमरजेंसी केस जब मेरे से भी कुछ चीज होता है ना, बहुत पावरफुल केस होता है, अपने को तो बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए कि हम 30 मार खाए, है ना। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गरीब टाइप है, उस समय उनका ये सब का 5000 रुपया दक्षिणा लेते थे। तो तुम्हारा घर का लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड दे दोगे, लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड समझते हो, अख्यास द्राघिमा दे दोगे, एड्रेस दे दोगे, और जिस टाइम में वो मतलब तुम निकाला वो टाइम उनके पास मैसेज कर दोगे। उनको 3 दिन टाइम लगता है, वहां बैठ के पूजा करेंगे और 4 घंटा का गणित करते हैं। इसको निकालने के लिए तुम्हारा कुंडली से और तुम्हारा घर अख्यांश द्राघिमा में 4 घंटा का गणित करना पड़ता है। इसलिए ये सब कोई सीखता नहीं है, क्योंकि बड़ा पेटीजा मेथड है। वहीं से तुम्हें बोल देंगे कि तुम्हारे घर के नीचे कितना फुट में क्या मिट्टी है, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, हड्डी, पत्थर, और नीचे कितना डेप्थ में पानी आएगा। बोरवेल कुआं खोदने के लिए उन्हीं से ये काम हम लोग करवाते थे कि कितना, कहां पानी मिलेगा, कहां पानी नहीं मिलेगा, किस प्रकार का पानी मिलेगा, तेल कहां मिलेगा। वो तेल का काम करने लगे वो सऊदी वालों का, तो उनके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आया, तो फिर ये सब काम बंद बांध करके सन्यास टाइप हो गए, ठीक है। वो ताकत है उनमें कि वहां से बैठ के 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर में कहा क्या है मिट्टी के नीचे, अरे एक लेयर का मिट्टी लिख देते हैं। मतलब समझ लो कि कोई हड्डी भी है तो किसका हड्डी वो भी बता देंगे, घोड़े का है, गधा का है, आदमी का है, वहां तक बता देंगे। वो मैं देखा हूं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वो लास्ट में वो सब खर्चा वाला मेथड। आगे सुनो पॉइंट। अमावस्या में तुम तो उधर जाओगे, गंगा जी जाओगे, गया जी जाओगे, चाहे त्रिवेणी जाओ, चाहे काशी जाओ, घर में बैठ के देखो, पितरों शांति का मंत्र होता है वासुदेव मंत्र, ठीक है। कोई भी सामान्य पंडित को बुला के बोलना कि भाई यहां पर 1008 वासुदेव मंत्र का आहुति करा दो मेरे पितरों के नाम पे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई काली साधक है तो बोलना 1008 अमावस्या में काली मंत्र में आहुति करा दो। कोई भी ले लो, दोनों भी करा लो, चाहे एक भी करा लो, ठीक है। और उससे सुपर पावर बता देता हूं, सुनो, जिसमें कि 100 to 100% काम में आता है, आज तक फेल्योर नहीं खाया, ठीक है। वो काम है, तुम जानते हो वाल्टियर, वो जो नृसिंह भगवान का मंदिर है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई जाने का टाइम में, मंदिर का तो नहीं पता, लेकिन नरसिंह भगवान जी का, हाँ, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर वो मंदिर है, वो नाम अभी मेरा मुंह में नहीं आ रहा है, ठीक है।
वो जब हम लोग आंध्रा में घुसते हैं उड़ीसा से टुवर्ड्स चेन्नई जाने का टाइम में, लेफ्ट साइड में पड़ता है पहाड़ के। अच्छा, वो मंदिर में क्या है, साल में एक ही बार नृसिंह भगवान का मुंह दिखाई होता है, बाकी होल ऑफ द ईयर चंदन में ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो वहां से अगर तुमको थोड़ा सा किसी ना किसी माध्यम से एकदम 1 ग्राम का भी चंदन मिल जाए और उसको तुम रख देते हो, तो उसका सराउंडिंग में इस प्रकार का जितना दोष है कट जाते हैं। नेक्स्ट है, तुमको स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना है और दक्षिण दिशा में पितरों को पानी देना है। वो पद्धति में बता दिया था, तिल, कुसा, जौ, जल, गंगा जल, गुड़हल का फूल, उसको लेके सूर्य को 3 बार, फिर दक्षिण दिशा में पितरों को 3 बार देना है। अमावस्या और बाकी टाइम में मछली को आटा का लड्डू, आटा का गोला मछलियों को खिलाना है। कौवा, कुत्ता, गाय, गौ माता को ग्रास कराना है। ये सबसे ऐसा दोष ऑटोमेटिक शांति हो जाते हैं। ठीक है, ये सबका तनिक तनिक करके आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, किसी भी घर में अगर इस प्रकार का चीज दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी तुम्हें सिम्टम बताया, 100% उस घर का वास्तु में, देखो वास्तु में क्या है, देवता भी है और दानव भी है। तो अगर देवता स्थान तुम्हारा एक्टिवेट है तो घर शांति रहेगा, दानव स्थान एक्टिवेट है, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन दानव इत्यादि जो भी हैं, वो अगर कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात से अगर एक्टिवेट हो गया है और वो शांति नहीं हो रहे हैं, इसलिए वास्तु शांति यज्ञ होता है, नवग्रह शांति यज्ञ होता है, गृह शांति यज्ञ होता है। तो वो फिर मतलब तुम कुछ भी करा लो, अगर वो वास्तु का नेगेटिव एलिमेंट एक्टिवेट है, वो 32 ग्रिड, 64 ग्रिड, 81 ग्रिड, वो अलग अलग माइक्रो लेवल पे उसको निकाला जाता है वास्तु से देखने के बाद। तो ऑल्टरनेटली लास्ट में ये सिम्टम समझ लो कि अगर वास्तु इफेक्ट है, फिर तुम जो पूजा कराना है, पितृ पूजा करा लो, नवग्रह पूजा करा लो, कोई काम नहीं देगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटली थोड़ा सा साइंटिफिकली भी सोचना है कि फिर ऐसे जगह में वास्तु शांति कराना चाहिए। आंसर मिल गया? मैप तो मैप है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली फिजिकली जो लोग मंत्र वास्तु करते हैं, अस्ट्रो वास्तु करते हैं, तंत्र वास्तु करते हैं, वास्तु प्रोन एनर्जी को फील करने वाले होते हैं, वो घर में जाके बैठोगे या घर में एंट्री होते ही तुमको सब पता चल जाएगा। गुस्बम होगा, बाल खड़े हो जाएंगे, ऑफ साइड खड़े होंगे, डाउन साइड खड़े होंगे, स्मेल्स आएगा, तुम्हारे बॉडी में एकदम कुछ अलग सा वो होगा। वो सबको नहीं होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखे वालों को होता नहीं है, जो लोग साधना करते हैं उन्हीं को होता है ये। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, ये अभी हाथ में मैं टैरो कार्ड पकड़ा, हाथ में टैरो कार्ड पकड़ते ही रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको साधना सिद्ध करके, पूजा पाठ करके, इसका मंत्र लेके, इसका दीक्षा लेके काम कर रहा हूं। अब इसमें जब एनर्जी आ जाता है तो वो टारो कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में उसका एनर्जी फील होता है। अब किसी गधा को कितना भाषण प्रवचन दें तो बोलेगा झूठ बोल रहा है या बकवा बना रहा है। ठीक है, वो तो अपने लेवल पे समझ का खेल है, अपने एनर्जी का खेल है। मेरे को कैसा एनर्जी ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो मेरा कौन सा कुंडली जागृत हुआ और कौन सा चक्र में क्या एनर्जी आ रहा है, वो तो मैं ही अनुभव कर पाऊंगा ना। तो वो उसलिए ऐसे जगह, ऐसे काम के लिए प्रैक्टिकली उस फील्ड में खड़ा होना पड़ता है, एक बात। दूसरा क्या है कि इसको भी तुम घर में अपने आप खुद, अपने में क्या बोला, अपना डाउजिंग लेवल पे जाके डाउजिंग रॉड से चाहे पेंडुलम से ये सब टेस्ट करा सकते हो, दिया से भी टेस्ट करा सकते हो। और सरल चीज क्या है, छोटा छोटा मिट्टी का दिया ले लो। ठीक है, पकड़ लो, 32 ग्रिड का टेस्ट करना है तो 32 दिया ले लो और 32 ग्रिड काट लो घर में, तुम्हारे केंद्र स्थान में या क्या बोलते हैं ईशान कोण में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, और रात का टाइम दिया जला के छोड़ दो, देख लो कि कौन सा दिया पहले बुझ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट का प्रोसेस बता दे रहा हूं, तो समझ लेना कि वही ग्रिड में प्रॉब्लम होगा। ये सरल वाला रास्ता है। अगर उसका मंत्र वगैरह है, हर एक वास्तु, जैसे 27 नक्षत्र का मंत्र है, ऐसे ही वास्तु पुरुष का मंत्र है,
ऐसे 32 ग्रिड का मंत्र है, 64 ग्रिड का है, 81 ग्रिड का है, सभी का मंत्र है। नहीं भी जानते हो तो भगवान मेरे को मंत्र नहीं पता, थोड़ा सा टेस्ट कर दो, क्योंकि सब कोई तो पंडित नहीं हो सकता है, तो प्रभु बता दो बोलने से वो दिया बता देगा। ठीक है। मैं जब आपका पिताजी से बात किया तो खाली कुंडली नहीं देख रहा था, साथ में टारो कार्ड भी निकाला था। मैं जब भी काम करता हूं तो टारोट को भी लगा लेता हूं। जैसे पूछा कि भाई इनके घर में इस प्रकार का 1.5 फुटिया भूत प्रेत पिशाच है कि नहीं, टारोट बताओ। तो अगर पॉजिटिव कार्ड निकलेगा तो मैं क्या कहूं? ठीक है, तो पॉजिटिव बताऊंगा ना, काहे झूठ बोलूं आपको। ठीक है, तो इसीलिए टारोट, मेरे को टारोट, आज तक मैं टारोट में फेल नहीं खाया। ठीक है। कुंडली में, तुम्हारे कुंडली में देखो, हाँ ठीक है, राहु क्योंकि वहां अगेंस्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे राहु जहां बैठेगा वो भ्रम कराएगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है भ्रम करवाने से। ठीक है। तो कोई चीज देखो, हर बीमारी है बोल के तो नहीं है ना। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जिनका सारा मेडिकल टेस्ट कर दो, कुछ रिपोर्ट नहीं निकलता है, तो समझ लेना कि राहु रिलेटेड होगा। ठीक है। जब तक तुम नवग्रह और राहु का शांति नहीं करते हो, तुमको जिंदगी में कभी घर में शांति में रहने नहीं देगा। और 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन में राहु बैठा है तो मन को भ्रम तो करवाएगा ना, भ्रमात्मक एनर्जी देगा। बट योर फादर्स कुंडली सो स्ट्रांग बिकॉज मकर लग्न का है और केंद्र में गुरु। ठीक है। तो उस कंडीशन पे किंग कुर्बंती ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित, गुरु जब वहां बैठ गया तो दूसरा केंद्र में राहु केतु को क्या करता है? कंट्रोल कर देता है, केंद्र इफेक्ट डाल देता है। ठीक है। जिसके कारण उस प्रकार का इंपैक्ट यहां रहेगा नहीं, लेकिन राहु अपना भ्रम करवाएगा। देखो, भ्रम करा रहा है और तुम मेरे से कांटेक्ट में हो, नहीं तो ऐसे बाप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। ठीक है। तो क्योंकि मैं हूं, मतलब कौन? गुरु, ब्राह्मण, पंडित, केंद्र में, और तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। मैंने भी पापा से यही कहा, मैंने कहा क्योंकि अगर हमारी स्थिति खराब होती तो हम शायद आज तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, ये खेल है, इसलिए डोंट वरी। मैं जैसे जैसे बताया उस लेवल पे आपके हिसाब से ना कुछ। मैं क्या बोला? योर कार्ड इज ओके, योर कुंडली इज ओके, योर सेल्फ इज ओके। अब अगर वास्तु मेरे को जो दिखा, क्योंकि क्या बोला, केंद्र स्थान चतुर्थस्थान में राहु बैठा हो और उसका अधिपति जाके अस्तगत अवस्था में हो, अपने घर से पंचम में बैठा हो। देखो, कुंडली तुम्हारा बाप का पूरा मुंह में याद रह गया है मेरा। और अगर चंद्र कुंडली से पकड़ते हैं और उसका चतुर्थाधिपति अपने से अष्टम में गया हो, गुप्त इज इफेक्ट। बट क्या बोला, वहां भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गुन से ज्यादा वास्तु का दोष दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी वास्तु का एक डिमांड एनर्जी द सीक्रेट कंडीशन पे, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त स्थान, वहां जाके जब कोई चीज एक्टिव हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो जिसके कारण ये इफेक्ट तुम्हें फील हो रहा है। अच्छा, तुम्हें फील हो रहा है, तुम्हारे बाप को फील नहीं हो रहा है? तो ये सब भी करो, क्योंकि अगर ये निकल चुके हो स्टेप वाइज, उसमें पीछे मत हटो, सिंपल ट्रीटमेंट करके चलो। और ये ऐसा बीमारी को नियर अबाउट इन सारे समस्याओं को समाधान करने के बाद आखिरी में मैं तुम्हें शेड्यूल एक के बाद एक रास्ता बता दिया। ओके। 10 महाविद्या का अनुष्ठान बहुत हायर मेडिसिन है, समझो। 10 महाविद्या का अनुष्ठान कोई गधा घोड़ा भेड़ पंडित तो नहीं करेगा। 10 महाविद्या, उसमें कालिकादि 10 महाविद्या, तुम उसमें बगला माता को भी बैठाओगे, धूमावती को भी बैठाओगे, छिन्न मस्तिका को भी बैठाओगे। इन सबको जब लाओगे, फिर वो उसका पूजा में खर्चा जानते हो क्या बैठता है? मेरे को याद आ रहा है और मेरे अंदर सिहरित हो रहा है ये बात बोल के। कालिकादि 10 महाविद्या अनुष्ठान मतलब कम से कम 5 पंडित को लेके काम करना, रात को ऐसा निर्णय करना, लग्न दिन तिथि बार, और रात को बेटा एक गज लेके हवन करते हैं। ठीक है ना। और वहां से जो फटके निकलता है वो
क्या बताएं, वो सब अनुभव जिसके पास होता है वो जो देखा है सामने वाला एकदम प्रकंपित हो जाता है। ये सब लास्ट मेडिसिन है। ये उतना गहरा नहीं है, ना ही तुम्हारा कुंडली कह रहा है, ना टारोट कह रहा है, ना बाकी कुछ कह रहा है कि उतना ज्यादा आपको उसके बारे में नहीं जाना है। अभी छोटा छोटा कर लो, उसके बाद बड़े में जाना, ठीक है। अरे क्या बोला, क्वेश्चन को समझो पहले। डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं कि कोई दड़फुटिया नहीं है, कोई गड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? मैं बोलता हूं नहीं है, लेकिन याद रखना क्योंकि राहु और क्योंकि वास्तु मुझे दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वही बोलूंगा ना भाई। तुम्हें खुश करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, है वास्तु के कारण ही हाँ, वो दिख रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो देखो एक सिंपल बताता हूं। देखो, गुरु शुक्र एक घर में बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा आगे लेता हूं बात को, केंद्र में, ठीक है। जब ये दोनों शुभ ग्रह बन के यहां बैठे तो होता क्या है बता रहा हूं, सुनो। शनि और शुक्र, राहु और शुक्र, गुरु और शुक्र, ये, और इनमें से सबसे ज्यादा जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे का अगेंस्ट एनर्जी, यानी 3 और 6, इनका आंकड़ा बैठता नहीं है। सुन लो, बोल रहा हूं, 3 और 6 का आंकड़ा बैठता नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस प्रकार का कोई एनर्जी है, ठीक है ना, वो उसका इंपैक्ट, इफेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो वीक आदमी होगा, जिसका लग्न कुंडली मजबूत है, उसको नहीं होगा। जो वीक आदमी है उसके ऊपर उसका प्रभाव बाहर, पड़ोसी और कोई के माध्यम से कभी कभार, हमेशा दे नहीं सकता, ठीक है। उसका इंपैक्ट कभी कभार ऐसा लग जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर के नीचे कोई डेढ़फुटिया को रख दिया है। अबे डेढ़फुटिया जो रखेगा तो 20 करोड़ में बेचेगा वो। डेढ़फुटिया तुमको फ्री में काहे तेरे घर में छोड़ के जाएगा, एक नंबर। दूसरा, अगर हड्डी होता तो तुम्हारे पिताजी का साउंड, हम लोग तो साउंड भी सुन लेते हैं ना, शब्द ब्रह्म शब्दनाद, आपको बात करने के एक्सपीरियंस हो गया ना भाई। किसी का साउंड सुन के ही बोल देंगे कि हाँ इसका साउंड ऐसा है, मतलब इसके ऊपर अबेस है। क्योंकि किसी के घर के नीचे अगर हड्डी दबा हुआ है तो वो सिम्टम ही कुछ अलग रहेगा। वो व्यक्ति के पास ताकत ही नहीं रहेगा, सारा ताकत खींच के ले जाएगा। मतलब हट्टा कट्टा नौजवान, सोचो शनि का महादशा चल रहा है तुम्हारा बाप का, तो इमेजिन कर लो इस समय बैटरी डाउन हो गया होता, अब चार्ज भी नहीं होता, रिचार्ज कराना पड़ता वहां पर। और ये तो रेगुलर 2 टाइम वो एनर्जी रहने से, इस प्रकार का चीज रहने से आदमी को सुबह उठने देगा नहीं, लेट तक उठवाएगा। रात को सोने का टाइम में तुम्हारा बाप कैसा करेगा जानते हो, वहां लगाओ, रात को चेक करो चिल्ला रहा है क्या। और बिल्कुल शांत हो। हाँ, तो अगर होता तो सोने देगा नहीं, और ऐसा ऐसा साउंड निकालेगा, और घर में इतना अशांति, मार पीट, एकदम झड़का उड़का हो जाके एकदम, मतलब घर नरक हो जाता है, ठीक है। और उसके उपरांत जितने सारे लोगों को देखोगे कि उनका शक्तिहीन हो रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, अपमृत्यु का भय रहता है हमेशा। वहां आज आग लग गया, आज घर के ऊपर कुछ घड़घड़ करने लगा, एक प्रकार का फियर, ना तुम्हारे शब्द में फियर है, ना तुम्हारे बाप का शब्द में फियर है, ठीक है। तो एनर्जी एकदम टनटना रहा है, तो वो सब दिमाग से हटाओ। लेकिन क्योंकि ये सब करना चाहते हो, करवा लो, ठीक है। कलियुगे हरिर नाम केवलम। इस कलयुग में कितना भी कुंडली में गधा दोष, घोड़ा दोष, भेड़ दोष, पितृदोष, भूत दोष, जो लगना है लग जाने भाई, ठीक है। दोष पावरफुल है या मेरे हनुमान चालीसा और सुंदराकांड और राम भगवान पावरफुल है, बताओ। ऑब्वियसली राम जी और हनुमान। अगर राम जी मेरा पावरफुल है, तुम देखते हो मैं किसी से भी फोन में बात करता हूं तो पहले राम राम बोलता हूं, जबकि मैं पूजा करता हूं मां काली का और दुर्गा का, गायत्री का, तो राम राम क्यों बोलता हूं? कि मेरे मुंह से राम राम निकलते ही वो सामने वाला आदमी का आधा नेगेटिव एनर्जी खत्म। वो मैं अपने गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूं, मेरा रेगुलर हर एक वीडियो में देखो मैं शुरू यहीं से करता हूं, ठीक है। बिना मंत्र का कोई वीडियो बनाता नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य बेटा ऐसा है कि अगर आई प्रेस्क्राइब यू फॉर सुंदराकांड, देन करो। और 150 में तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, अगर मैं 1000 का तुम्हें प्रेस्क्राइब किया हूं तो यू फिनिश द 1000 फास्ट।
उसमें दोष का देखो, सुंदराकांड में वो ताकत है, इस कलयुग में राम नाम में वो ताकत है कि कितना भी कुंडली में करोड़ों दोष रह जाए, सबका नाश करने का ताकत रखता है। ये अनुभवी हूं मैं, प्रैक्टिकल हूं मैं। बिना प्रैक्टिकल किए, एप्लीकेशन नहीं करके, अनुभव नहीं करके किसी को बिना फालतू का ठगबाजी करने पे विश्वास नहीं रखता। ठीक है? तो ऐसे ये जो कहते हो ना कि अगर कुंडली में पितृदोष है तो कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, शादी विवाह इत्यादि सब कुछ टूट जाता है, शुभ फल नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का कार्य सिद्धि सफल नहीं होता है। ठीक, वो अनुष्ठान के लिए बताया गया है। ये अपने मनुष्य जगत, तुम्हारे जीवन में तुम तो जहां खड़ा हुआ तुम्हारा दोस्त तो सब ऐसे ही कट गया ना। जब तुम सुंदराकांड का सिद्ध कर लोगे, तुम जहां खड़े हो जाओ उस इलाका में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी खड़ा नहीं हो सकता। देखो जैसे डेविल्स है ना, तो डेविल्स किलर्स भी हैं। हम लोग कहीं जगह, हमको पंडित लोगों को क्यों बुलाते हैं कि पंडित जी बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दुकान में खड़े हो, विश्वास नहीं करोगे, बहुत से वाले लोग बुलाते हैं, कुछ नहीं गुरुजी बस आ जाना, खड़े हो जाना, उतने में 12,000 15,000 का दक्षिणा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी खड़ा हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। कहां से ताकत आया? हमारा घमंड है क्या? हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, गायत्री करते हैं, नृसिंह का कवच करते हैं, बस खड़ा हो गया, दैट इज एनफ। समझ में आ रहा है? बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी आपसे खाली कुंडली दिखा लिया, बात कर लिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों बोलते हैं? ये जरूर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बातचीत से ही उनका मैटर सॉल्व हो जाता है। कुंडली दिखा देने मात्र से उनका मैटर सॉल्व हो जाता है। कहां से आया ये ताकत? कहां से आया? ये तुम्हारा कलयुग में हरिनाम का ताकत है। कलयुग में यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड, ओरिजिनल ब्राह्मण कहां से मिलेगा? कोई ब्राह्मण दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, वो कौन सा पंडित से तुम शुद्ध वाला पंडित ढूंढ के तुम काम करवा दोगे? जी वही समस्या हो जाती है। हाँ, तो अपना सुंदराकांड कंटिन्यू करो। ओवर।